हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल तिमिर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की कहानी पुनीत की है, जो कानपुर के एक हॉस्टल में रहते हैं और यहीं पर पढ़ाई करते हैं। और ये घटना उस समय की है जब वे अपने गांव कुशीनगर घूमने के लिए गए हुए थे। चलिए जानते हैं उनकी कहानी को उन्हीं के शब्दों में। पर दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। स्कूल में दीपावली की छुट्टियां हो गई थी। ये छुट्टियां लगातार 6-7 दिनों तक की थी। अब स्कूल छठ के बाद ही खुलने वाला था और इन 6-7 दिनों तक मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं लगा। मैं दीपावली और छठ पूजा मनाने के लिए अपने गांव, जो कि कुशीनगर ज़िले में पड़ता है, आने के लिए अपने बैग को पैक कर रहा था। उसी समय रोहित, जो कि मेरे ही क्लास में पढ़ता है और मेरे साथ मेरा रूममेट भी है, उसने कहा, यार पुनीत, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे भी गांव घूमने का काफ़ी मन कर रहा है और तुम्हारे यहाँ तो छठ भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो प्लीज़ मुझे ले चलो अपने साथ। और मेरे हाँ कहते ही उसने भी अपना बैग पैक कर लिया और थोड़ी ही देर में हम लोग वहाँ से अपने गांव के लिए निकल पड़े। हम दोनों घर पर शाम के 6 बजे पहुँचे और घर पर पहुँचते ही सब घर वालों से मिलने के बाद मैंने रोहित को अपने गांव के पास के शहर को घूमने तथा अपने दोस्तों से मिलाने के लिए पिताजी की कार को लेकर रोहित के साथ निकल पड़ा। अभी हम गांव के बाहर निकले ही थे कि आगे आने वाले तिराहे पर लाल कपड़े में बांधकर कोई चीज़ सड़क के बीचों बीच रखी हुई थी। देखने पर वो एक पोटली की तरह लग रही थी। पहले ही नज़र में मैं समझ गया कि ज़रूर किसी ने टोना टोटका करके यहाँ रखा है। और ऐसा प्रायः गांव देहातों में लोग तांत्रिकों के चक्कर में आकर किया करते हैं और कहा जाता है कि ऐसी चीज़ों को लांघना या छूना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे संबंधित बुरी शक्तियाँ हमारे पीछे पड़ जाती हैं। मैंने भी उस पोटली को बचाते हुए गाड़ी को वहाँ से आगे निकालने का प्रयास किया, पर न चाहते हुए भी गाड़ी का पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजरा, जिससे उसमें रखा सामान आसपास बिखर गया और उसे वैसा ही छोड़ हम दोनों आगे बढ़ने लगे। पर ऐसा होने पर मेरे मन में एक डर ने जन्म ले लिया और इसका कारण ये भी था कि मैंने लोगों से तरह तरह की बातें इसके विषय में सुन रखी थी। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग 2-3 घंटे तक बड़े आराम से घूमते रहे। मैंने अपने कई दोस्तों से रोहित को मिलाया और घूमते घूमते हम लोगों को रात के 10 बज गए और चारों तरफ काफ़ी अंधेरा हो गया। गांव में तो लाइट की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है। अब हम लोगों को वापस भी आना था, इसलिए मैंने गाड़ी वापस अपने गांव की तरफ मोड़ ली और कुछ दूर आगे जाने पर एक काफ़ी गहरा नाला था, जहां पहुंचते ही मैंने देखा कि एक कार नाले पर इस तरह से लटकी हुई है जैसे नाले में गिरने ही वाली हो, और गाड़ी से काफ़ी धुआं भी निकल रहा था। मैंने अपनी कार की हेडलाइट को उस गाड़ी की तरफ रखी और अपनी कार को खड़ी करके उस ओर बढ़ चला। पास पहुंचने पर मैंने देखा कि उस गाड़ी के सभी दरवाजे बंद थे और शीशों से अंदर का नज़ारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस गाड़ी से लगातार धुआं निकले जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही समय में आग लगने वाली हो। अंदर किसी के फंसे होने की आशंका से मैंने गाड़ी के दरवाजे को पकड़कर उसे खोलने की कोशिश की, पर चारों में से कोई दरवाज़ा नहीं खुला। तब मैंने वहाँ पास में पड़े एक ईंट को अपने हाथ में लिया और उस गाड़ी के शीशे को उस ईंट से मारकर तोड़ दिया, पर अंदर कोई नहीं था। अभी मैं अंदर देख ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखी। वो हाथ इतना ठंडा था जैसे किसी ने बर्फ निकालकर मेरे कंधे पर रख दिया हो। मैं आश्चर्य में भरकर पीछे घूमा और पीछे घूमते ही मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकली। पीछे एक व्यक्ति खड़ा था और उसका धड़ तो था पर उसका सिर नहीं था।
गर्दन के ऊपर से सिर गायब था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अभी अभी उसे काट दिया हो। मेरी चीख को सुनकर रोहित, जो कि मेरी कार में बैठा हुआ था, दौड़ता हुआ मेरे पास आया। रोहित जैसे ही मेरे पास पहुंचा कि वो आदमी गायब हो चुका था। मैंने उस आदमी की बात रोहित को बताई, पर वहाँ कोई नहीं था। काफ़ी अंधेरा होने के कारण दूर का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जहाँ तक मेरी गाड़ी की हेडलाइट जा रही थी वहाँ तक कुछ भी नहीं था। रोहित ने मुझसे कहा, हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो, और मुझे लेकर रोहित मेरी कार के पास लौट आया और कहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं। मैं डरा हुआ तो था ही। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ने लगा। गाड़ी की हेडलाइट जहाँ तक भी जा रही थी मैं बड़े ही ध्यान से देख रहा था। सड़कों के किनारे पड़ने वाले पेड़ों पर जब लाइट पड़ती थी तो मुझे ऐसा लगता मानो वो आदमी किसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। रोहित ने मेरे अंदर से डर को मिटाने के लिए मेरा ध्यान अपनी बातों में लगाना शुरू किया और हम दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। तभी मेरी नज़र गाड़ी के रियर मिरर की तरफ गई। मैंने देखा वो आदमी पीछे की सीट पर बैठा हुआ है। उसे देखते ही एक बार फिर मैं डर गया और डर के कारण मेरे पैर ब्रेक पर चिपक गए। मैं झट से पीछे मुड़ा, पर वो आदमी वहां नहीं था। मुझे इस तरह डरा देख रोहित भी चौंक गया। उसने भी पीछे देखा, पर पीछे कोई नहीं था। अब रोहित मुझे समझाते हुए ये कहने लगा कि तुम्हें वहम हो गया है और तुम काफ़ी डर गए हो। चलो आओ मेरी जगह पर बैठो, अब गाड़ी लेकर मैं चलता हूँ। और रोहित गाड़ी चलाने लगा। रोहित ने जैसे ही स्टीयरिंग संभाली, गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज हो गई। हम लोग जल्द से जल्द अपने घर लौटाना चाह रहे थे। तभी अचानक एक सियार पता नहीं कहाँ से गाड़ी के आगे चला आया और रोहित ने उसे बचाने के लिए ब्रेक लगाई। ब्रेक इतनी तेज लगी कि हम दोनों को एक झटका महसूस हुआ। इस पर पीछे से आवाज आई, कैसे गाड़ी चला रहे हो? ठीक से चलाओ वरना मैं तुम्हारी गर्दन ऐंठ दूंगा। आवाज तो मैंने सुनी, पर मुझे लगा हो सके तो ये मेरा फिर से वहम हो। मैं पीछे नहीं मुड़ा, पर रोहित झट से पीछे मुड़कर देखने लगा। इस बार आवाज तो रोहित ने भी सुनी थी, पर पीछे कोई नहीं था। रोहित ने फिर से गाड़ी तेज भगाना शुरू किया। वहां से मेरे घर की दूरी मात्र 4-5 किलोमीटर ही बची थी और जितनी जल्दी हो सके हम घर पहुंचना चाह रहे थे। इस बार वो सिर कटा आदमी गाड़ी की बगल से दौड़ता हुआ गाड़ी से आगे निकल गया और आगे निकलते ही बीच सड़क पे आके खड़ा हो गया, मानो उसने हमारा रास्ता रोक लिया हो। पर रोहित ने उसे अनदेखा कर दिया और गाड़ी उसी स्पीड से भगाता रहा। गाड़ी उस आदमी को पार करती हुई आगे निकल गई, पर न तो उस आदमी से गाड़ी की टक्कर हुई और न ही वो आदमी कहीं हटा। वो जस का तस खड़ा रहा। इसी तरह तेजी से गाड़ी चलाते हुए हम लोग घर पहुंचे। घर आने पर मैंने सारी बात घर वालों को बताई। घर पर भी हमें ऐसा लग रहा था मानो वो व्यक्ति कहीं आसपास ही है और हम पर अपनी निगाह बनाए हुए है तथा मौका मिलते ही हमारे ऊपर वार कर देगा। घर वाले मुझे और रोहित को लेकर पड़ोस में ही रहने वाले एक दादाजी के यहाँ गए। वे दादाजी थोड़ा बहुत झाड़ फूक का काम करते थे। हमें देखते ही उन्होंने कहा, जो तुमने सुबह में वो कपड़ों की पोटली अपनी गाड़ी के नीचे कुचली थी, उसी के चलते ये सारी घटनाएं तुम्हारे साथ हो रही हैं और उस पोटली में जो भूत था वही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम लोगों की जान लेने पे आमादा है। दादाजी ने हम दोनों की हथेलियों पर एक काले रंग का धागा बांधा और बांधते वक्त कुछ मंत्र भी पढ़ा और उन्होंने बताया कि कल उस भूत को शांत करने के लिए एक पूजा करनी पड़ेगी। रात भर हम दोनों एकदम ठीक ठाक रहे। अगले दिन दादाजी ने पूजा की और पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने हवन भी किया। तब कहीं जाकर उस भूत ने हमारा पीछा छोड़ा और हम लोगों ने बड़े हर्ष के साथ दीपावली मनाया। दीपावली से छठ तक हम लोगों ने अपनी छुट्टियां गांव पर ही बिताई और बहुत सारे मजे किए। और छठ बीतने के बाद हम लोग फिर से अपने स्कूल लौट आए। तो दोस्तों, ये थी पुनीत की कहानी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है और आप अपनी कहानी सभी को सुनाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम फिर जल्द ही मिलते हैं तिमिर वर्ल्ड के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।